नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले जाएंगे सीधे जेल, गाइडलाइन जारी। अगर कोई रामनवमी के दौरान सोशल मीडिया का फायदा उठाकर सांप्रदायिक तनाव या किसी अन्य तरह की अफवाह फैलाता है तो वह सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की जांच करे और फिर उन पर विश्वास करे। प्रशासन ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। त्योहारों के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसी दूसरे पक्ष को फायदा मिले। रामनवमी त्यौहार को देखते हुए पुलिस भी ऐसे तत्वों को बख्शने के मूड में नहीं है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि रामनवमी त्यौहार को देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस सोशल मीडिया पर रहेगा। इसके लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। मॉनिटरिंग सेल बिल्कुल हाईटेक है। राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली सूचनाएं मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में एकत्र की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और डीसी को अपने अपने सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लोगों के साथ साथ महावीरी, अखाड़ों और अन्य शांति समितियों को साझा करने का निर्देश दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर को कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। आज देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी उनको याद किया है। उन्होंने पुष्पांजलि देकर बाबा साहेब को याद किया। बता दें कि कल्पना सोरेन भीमराव अंबेडकर से काफी प्रेरणा लेती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बाबा साहेब का जिक्र किया था। कल्पना ने लिखा था कि उनके पति ने अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है, इसी कारण से वह जेल में बंद है। कल्पना ने लिखा था कि उनके पति हेमंत को बाबा साहेब से प्रेरणा मिलती है। हाई टेंशन तार की चपेट में आए 3 मजदूर, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा जिले के तिलैया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाईपास में NH4 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूर रेलवे के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें एक मजदूर की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल मजदूर को रांची रेफर कर दिया गया है। सभी घायल RKS कंपनी के मजदूर हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक मजदूर ने बताया कि यह हादसा रेलवे ओवरब्रिज के पिलर निर्माण कार्य में लगे सेटरिंग का प्लाई खोलने के दौरान हुआ। प्लाई रेलवे के हाई टेंशन तार 25,000 वोल्ट के संपर्क में आ गई। रांची रेफर किया गया मजदूर गिरिडीह का रहने वाला बताया जा रहा है। मजदूरों के RKS कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मजदूरों का कहना है कि पूरे काम के दौरान कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कर्मचारियों से काम ले रही थी। मजदूर के हाथों में न तो दस्ताने थे और न ही पैरों में जूते थे। कंपनी ने 4 लेन निर्माण कार्य में कभी भी सुरक्षा संबंधित बातों का ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण 4 लेन निर्माण कार्य में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सांसद निशिकांत दुबे पर भड़के विधायक इरफान, कहा मच्छर से डरने वाला नहीं हूं, बोरिया बिस्तर समेट दूंगा। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के झामुमो कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर निशिकांत दुबे की चुटकी लेते हुए दिए गए बयान पर जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। कहा कि वे मच्छरों से डरने वाले नहीं हैं। निशिकांत दुबे 2024 में सांसद नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा। कहा कि अभी भी मौका है कि निशिकांत दुबे गोड्डा छोड़कर भागलपुर चले जाएं। विधायक इरफान इतने हमलावर हो गए कि उन्होंने अपने सरकार के मंत्री तक को नहीं बख्शा। चेतावनी भरे लहजे में विधायक इरफान ने कहा कि वे न तो बादल पत्रलेख हैं और न हफीजुल हसन, जो कांग्रेस के आला कमान और झारखंड के आला कमान को गाली गलौज करने वालों पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। 15 से 19 अप्रैल तक मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में होगी बढ़ोतरी। झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों का तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। अब मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना 19 अप्रैल तक नहीं है। राज्य में इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। मौसम के आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ दिनों में ही तापमान में बढ़त आने लगेगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें
तो राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 42 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो गिरिडीह के पालगंज में हुई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में दर्ज किया गया, जो 38.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रात के अंधेरे में घर में घुसा तेंदुआ, फिर ये हुआ। झारखंड के गुमला में तेंदुए का आतंक जारी है। ताजा मामला पालकोट प्रखंड का है, जहां तेंदुए ने हमला कर 9 बकरियों को मार डाला। तेंदुए को देखकर भौंक रहे एक कुत्ते को भी तेंदुए ने मार डाला। गांव में तेंदुआ घुसने की सूचना मिलने के बाद पालकोट वन विभाग हरकत में आया। सुबह वन विभाग की टीम गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच की। तेंदुए के दांत, मृत बकरियों के शरीर पर नाखून के निशान और जमीन पर पड़े तेंदुए के पैरों के निशान की तस्वीरें ली गई। बता दें कि पालकोट के पाला टंगरा दीपाटोली निवासी बजरंग नागरची के घर में रात के समय 9 बकरियां बंधी थीं। इसी समय तेंदुआ घुस आया। तेंदुए ने बकरियों को मार डाला, साथ ही उसने वहां मौजूद कुत्ते को भी मार डाला। हादसे के बारे में बजरंग नागरची ने बताया कि रात में जब हम लोग सो रहे थे तभी एक तेंदुए ने हमारे घर पर हमला कर दिया। खलिहान में बंधी 9 बकरियों को मार डाला। दाल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, चालक की मौत। आज सुबह 9 बजे कोडरमा थाना अंतर्गत 9वां माइल के पास दाल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटकर खाई में गिर गया। घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपचालक घायल हो गया। मृतक की पहचान सुनील सिंह 38 वर्षीय पिता नंदकिशोर सिंह और घायल की पहचान राम सावक सिंह पिता नंदकिशोर सिंह के रूप में हुई। दोनों सगे भाई छपरा के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार कोलकाता से ट्रक में दाल लोड करके छपरा जा रहे थे। कोडरमा घाटी स्थित 9वां माइल के पास अनियंत्रित होकर ट्रक के पलट जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को मिलने के बाद कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार और पैंथर व दमकल मौके पर पहुंचकर दोनों को कोडरमा सदर अस्पताल भिजवाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शरीर में घोपा 151 आल्पीन, जीव में घुसाई लोहे की किल, चड़क पूजा में उमड़ी भक्तों की भीड़। झारखंड के चकुलिया प्रखंड के सिमदी गांव के सिमदेश्वर शिव मंदिर में शनिवार को चड़क पूजा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के पास स्थित तालाब में भक्तों ने स्नान कर पूजा अर्चना की। इसके बाद अनेक भक्ता तपती दोपहरी में जमीन पर लेटते हुए मंदिर पहुंचे। अनेक भक्ता कांटों पर लेटकर मंदिर पहुंचे। सभी भक्ताओं ने मंदिर की परिक्रमा की और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जीव फोड़ और रजनी फोड़ भी आयोजित हुआ। भक्ताओं ने अपनी जीव में लोहे की कील घोंपकर भगवान शिव की आराधना की। गोपाल नायक नामक भक्ता ने अपने शरीर में 151 आल्पीन घोंपकर शिव के प्रति आस्था दिखाई। भोक्ता डोमन नायक और सहदेव नायक ने अपनी जीव में लोहे की कील घोंप कर पूजा की। भोक्ता राजकिशोर कालिंदी क्षेत्र मोहन महतो और परितोष महतो 50 फीट ऊंचाई पर उड़े। इस अवसर पर भक्तों के बीच समिति द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं के लिए समिति ने चना, गुड़, शरबत और शीतल पेयजल की व्यवस्था की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्व मंत्री जोभा मांझी ने दी श्रद्धांजलि। भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रविवार को चक्रधरपुर में मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चक्रधरपुर के रेलवे हाई स्कूल मैदान में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज सेवियों ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। यहां झारखंड की पूर्व मंत्री सह मनोहरपुर विधायक जोबा मांझी ने उपस्थित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत जातिवाद को मिटाने के लिए आंदोलन किया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। खदानों ने भर दी झारखंड सरकार की झोली, पहली बार टूटा राजस्व का रिकॉर्ड, 1.5 से 2 गुना आय हुई प्राप्त। झारखंड में खान एवं खदानों से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ है और पहली बार यह आंकड़ा 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा है। राज्य सरकार का खजाना तो जरूर भरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन इलाकों में राजस्व की वसूली अधिक हुई है जहां ईडी लगातार कैंप कर रही थी और ईडी पैसों की लेन देन पर कड़ी निगरानी रख रही थी। इसके साथ ही जिन जिलों में पहले नाम मात्र का राजस्व प्राप्त होता था, उन्हीं जिलों में लक्ष्य की तुलना में 1.5 से 2 गुना तक का राजस्व प्राप्त हुआ है। झारखंड में विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार के खदानों से राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। कुछ जिलों में तो यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना के करीब पहुंच गया। अन्य कई जिलों में सामान्य वसूली भी हुई रहती तो झारखंड का प्रदर्शन कहीं बेहतर हुआ रहता। जमशेदपुर, रांची, लातेहार, चतरा आदि जिलों में कुल वसूली लक्ष्य की तुलना में 36 से 60% के बीच रही है। खान खदानों से हुई आमदनी में इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी बात यह रही कि राज्य के आधे जिलों ने निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़ा भले कुछ ही बेहतर नहीं दिख रहा हो, प्रतिशत के लिहाज से रिकॉर्ड कई बेहतर है। रांची में नाबालिग से दरिंदगी, मेला घूमने का दिया झांसा, 5 मंचलों ने किया रेप। दोस्त पर भरोसा करना नाबालिग को महंगा पड़ गया, क्योंकि दोस्त ने न सिर्फ नाबालिग का भरोसा तोड़ा बल्कि उसकी अस्मत को भी लूट लिया। साथ ही उसके दोस्तों ने भी पीड़िता के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम 5 दरिंदों द्वारा दिया गया, जिससे एक बार फिर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है, जहां के रातों में आदिवासी नाबालिग 17 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार मेला घूमने के नाम पर पीड़िता और उसकी सहेली को आरोपी सुभाष तिर्की और विपिन मुंडा साथ ले गए थे। मेला के नाम पर किशोरी को तिगड़ा गांव ले जाया जाता है, जहां पहले से आरोपी के 3 दोस्त सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद रहते हैं और सभी मिलकर पीड़िता को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। हालांकि इस दौरान पीड़िता की सहेली मौके की नजाकत को समझते हुए फरार हो जाती है और ग्रामीणों को इसकी सूचना दे देती है, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में जानकारी देते हुए रांची एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि गैंगरेप की घटना में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट सहित अन्य प्रक्रिया की जा रही है। वहीं इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमला में 3 कट्टा और 9 गोली लेकर पटेल चौक लूटपाट करने पहुंचे 4 अपराधी, घटना को अंजाम देने से पहले चढ़े पुलिस के हत्थे। गुमला थाना पुलिस ने पटेल चौक के नजदीक लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी एक वाहन को लूटने के फिराक में थे। हालांकि पुलिस को भनक लगी तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी में मुन्ना साहू, सूरज कुमार सिंह और शुभम कुमार का नाम शामिल है। सभी आरोपी जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 3 देसी कट्टा, 303 का 4 गोली, 315 की 3 गोली और 12 बोर का 2 गोली पुलिस ने बरामद किया है। गुमला एसपी ने बताया कि बीते रात सूचना मिली थी कि गुमला थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। सूचना पर गुमला थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंची तो चारों आरोपी भागने लगे, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में 3 देसी कट्टा, 9 गोली बरामद किया गया। पुलिस को पूछताछ से पता चला कि गिरफ्तार 4 आरोपी में से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है। हजारीबाग वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लुरंगा जंगल से डंप किया गया 128 टन अवैध कोयला जब्त। जिले के बड़कागांव वन क्षेत्र अंतर्गत लुरुंगा जंगल से वन विभाग ने छापेमारी कर 128 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कोयले को बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। सहायक वन प्रमंडल पदाधिकारी AK परमार और प्रभारी रेंजर कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। विभाग इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बरामद कोयले को वन विभाग ने 22 ट्रैक्टर और हाईवा के माध्यम से बड़कागांव वन विश्राम नगर में डंप किया है। सहायक वन प्रमंडल पदाधिकारी AK परमार ने बताया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरा पसरिया जंगल से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन कर लुरंगा जंगल में डंप किया गया है। साथ ही कोयला बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस सूचना के बाद शनिवार की सुबह वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा अहमद के निर्देश पर लुरुंगा में करीब 10 बजे छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान 2 जगहों से डंप किए गए कोयले को जब्त कर लिया गया। फिर वहां से हाईवा और 22 ट्रैक्टर के माध्यम से कोयला बड़कागांव वन विश्राम नगर में लाया गया। उन्होंने बताया कि इस धंधे में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। रांची में सड़क हादसा, कांग्रेस नेता का पूरा परिवार आया चपेट में, बेटा गंभीर रूप से घायल। मानगो जाकिर नगर निवासी कांग्रेस नेता तनवीर खान की कार शनिवार को रांची रिंग रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना में तनवीर खान, उनके 2 बच्चे, भाई भाभी और एक रिश्तेदार राजा घायल हो गए। सभी को रांची रिंग रोड स्थित कलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेटे को सिर में गंभीर चोट लगी है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तनवीर खान अपने स्वजन के साथ रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अपने भाई तबरेज को लेकर जमशेदपुर लौट रहे थे। एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण दुर्घटना हुई है। कार का पिछला टायर फट गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कांग्रेस नेता ने घटना की जानकारी मानगो में रहने वाले स्वजन को दी। ओडिशा से बिहार गांजा ले जा रहे इंटर स्टेट गिरोह के 3 तस्कर मानगो बस स्टैंड से गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा ले जा रहे इंटर स्टेट गिरोह के 3 तस्कर को जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर रेल मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे थे। वहां से बस में सवार होकर बिहार पहुंचने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस मांगो बस स्टैंड से तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी में प्रवीण सिंह, भारत सिंह और पीयूष सिंह का नाम शामिल है। सभी आरोपी बिहार के कैमूर भभुआ के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 6 बंडल में 6.6 किग्रा गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि गांजा व्यापार का एक अंतर्राज्यीय गिरोह उड़ीसा से गांजा लेकर ट्रेन से टाटा आ रहा है, फिर वहां से मानगो बस स्टैंड में बस पकड़कर माल लेकर बिहार जाने वाले हैं। त्वरित कार्रवाई करने पर वे सभी माल सहित पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर एक छापामारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मानगो बस स्टैंड पहुंचकर वहां उक्त सूचना के अनुसार अवैध मादक पदार्थ व्यवसायियों से जांच पड़ताल करने लगे। इसी क्रम में छापेमारी टीम ने मांगो बस स्टैंड गेट नंबर 4 पर 3 व्यक्ति अपने अपने कंधे पर बैग लटकाकर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखे गए। जैसे ही उन लोगों की नजर पुलिस बल पर पड़ी, वे लोग असहज हो गए और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद छापेमारी दल के द्वारा तीनों संदिग्ध प्रवीण सिंह, भरत सिंह और पीयूष सिंह को पकड़ लिया गया एवं तीनों व्यक्तियों के पास से 6.6 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस को छानबीन में पता चला कि ये गिरोह विगत कई महीनों से उड़ीसा से झारखंड होते हुए बिहार ले जाकर अलग अलग जगहों पर माल खपाते थे। केंद्र ने दिया निर्देश, हटाए नेशनल हाईवे से अतिक्रमण। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल हाईवे में किए गए अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश झारखंड सहित सभी राज्यों को दिया। यह कहा कि एनएच पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्यवाही करें। केंद्र ने इसके लिए कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 के धाराओं का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में झारखंड के एनएच के आरओ, परियोजना निर्देशक, चीफ इंजीनियर एनएच सहित सभी इंजीनियरों को पत्र लिखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर लगातार निरीक्षण करने को कहा है। इस दौरान किए गए अतिक्रमण सहित सड़क निर्माण कार्य और रखरखाव का भी नियमित अनुश्रवण करने को कहा। शैलेंद्र भगत हत्याकांड, ग्रामीणों ने दी बोट बहिष्कार की चेतावनी। पुलिस को 8 दिन में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम। जिला के पौड़ियाहाट में पिछले हफ्ते हुए व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र भगत हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार रात इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पौड़ियाहाट पंचायत के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। 4 अप्रैल शाम को व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब घटना के 8 दिन बीत चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण का कहना है कि पौड़ियाहाट में कई घटनाएं घटी हैं, ऐसे पूरे शहर में सीसीटीवी लगानी चाहिए, वहीं खराब सीसीटीवी को ठीक करवाई जाए। वहीं मुखिया अनुपम भगत ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत वसुंधरा स्टेट के समीप अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत वसुंधरा स्टेट के समीप अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। चालक की पहचान सन्नी यादव के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने चालक के शव को बरामद कर लिया। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि हाल के दिनों में शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां आए दिन हत्या, लूट और गोली चलाने की घटना आम हो गई है। डॉक्टरों ने लिखा नाराजगी भरा पत्र, झोपड़ी गार्ड रूम में चल रहे हेल्थ सेंटर, पानी व शौचालय की व्यवस्था तक नहीं। राजधानी के लगभग हर वार्ड में निगम द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। ये सभी सेंटर खुद बीमार है, कहीं जरूरी दवाएं नहीं है तो कहीं प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाली पर्ची नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है तो कहीं शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। इन सेंटर में दिन में मरीज इलाज कराने आते हैं, कई बार हंगामा भी होता है। गार्ड की ड्यूटी सुबह होनी चाहिए, लेकिन रात में उसकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि बंद पड़े सेंटर में चोरी न हो। अधिकांश सेंटर एक कमरे में चलाए जा रहे हैं, कहीं भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बार बार सुविधाओं की मांग करने वाले चिकित्सकों ने थक हार कर अब नगर निगम के प्रशासक को पत्र लिखा है। चिकित्सकों ने कहा कि जब से कार्यभार संभाला है तब से आज तक सभी अपने केंद्रों में सुविधा की मांग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मरीजों को निरंतर सेवा प्रदान कर सके, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। केंद्रों में बिजली, पानी, टॉयलेट, पंखा तक नहीं है, जिस कारण महिला चिकित्सक व कर्मियों के शौचालय की समस्या के साथ साथ वेलनेस सेंटर में आने वाले वृद्ध और गर्भवतियों को भी परेशानी हो रही है। बच्चों के विवाद में महिला की हत्या, 1.5 लाख में मामले को दबाने का हुआ था सौदा।
बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में 11 अप्रैल की रात को एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के रानीखावा गांव की है। बताया जाता है कि रानीखावा के रहने वाले रमेश मंडल और पूरन मंडल के बच्चे घर के नल के पास खेल रहे थे। इस क्रम में दोनों के बच्चों के बीच विवाद हो गया। इस पर पूरन मंडल की पत्नी कुंती देवी ने अपने बच्चे और देवर रमेश मंडल के बच्चे को भी डांटकर दोनों को अलग करते हुए घर भेज दिया, जिससे नाराज छोटे भाई रमेश मंडल और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने कुंती देवी से तू मैं शुरू कर दी। बात बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में मौके पर ही कुंती देवी की मौत हो गई। घटना के वक्त मृतका का पति घर के बाहर कमाने गया हुआ था। इधर पचम्बा थाना प्रभारी नरेश यादव ने मृतका के पति पूरन मंडल के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी रमेश मंडल और सुनीता देवी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाइक हादसे में चतरा के युवक की मौत। चतरा के इटखोरी में झकड़ा मोड़ के पास बाइक दुर्घटना में बलिया गांव निवासी लक्ष्मण सिंह 50 वर्षीय की मौत हो गई। घटना शनिवार रात 8 बजे की है। रविवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार वह अपनी बाइक से दुकान की ओर आ रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बाइक से उसकी टक्कर हो गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज के क्रम में मौत हो गई। उसकी मौत से गाँव में शोक का माहौल है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।